this is our hotel reception. Let's get you a simple tour of the reception. So these are the comfy sofas. So hey, welcome to DG Vlogs. So it's another part of Dwarka vlog. So today we are going to Bhed Dwarka. Yes. Firstly, let's eat the breakfast, and there are so many varieties. थेपला को देख के तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाता है, बिकॉज हमारे गुजरात ट्रिप में हमें थेपला सबसे ज़्यादा बेस्ट डिश लगी. और अब हम आपको दिखाते हैं आगे, जो कि है ब्राइट बटर एंड जूसेस, और ये फ्रूट और वो कॉर्नफ्लेक्स, और ये है सांबर. Look at this. And there was a try also. A few moments later. So ये देखिए आज हम कहाँ हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग. तो ये बिल्कुल ठीक नीचे जो है वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वो उधर गर्भगृह है, और अब हम वहाँ पूजा करने जा रहे हैं. दिख रहा है? तो ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और अब हम यहाँ पूजा करेंगे, जल अभिषेक करेंगे, क्योंकि सुबह का जल अभिषेक होगा. ये क्या है कि यहाँ से आपको सामान लेना है, अगर आपको पूजा करवानी है तो वो आपको एक पर्ची देंगे, जो कि आप वहाँ जाएंगे, और जो जेंट्स हैं उनको अंदर गर्भगृह में जीन्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, उनको धोती पहननी है, और वो धोती वहाँ से मिलेगी धोती रूम से, और वहाँ से पहन के फिर आप अंदर जाकर जल अभिषेक वगैरह सब कुछ कर सकते हैं. और बाहर से कोई प्रसाद वगैरह नहीं, यहीं से आपको मंदिर की तरफ से ही सब कुछ मिलेगा. और मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे शिवलिंग वगैरह, डमरू वगैरह सब कुछ इन्होंने रखा था. और मुझे तो लग रहा है कि ये कैसे पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ हम ऐसे खुले हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो वो बनाने नहीं देते. वो देखिए बिल्कुल सामने हमारे नागेश्वर महादेव है. और हाँ, तो इसकी स्टोरी भी हम आपको बताएंगे कि जो वहाँ लिखा है द्वारक वन नागेश्वर, तो वो हम आपको बाहर जाके बताते हैं आराम से. और अभी पहले हम अपना जल अभिषेक कंप्लीट करें. चलिए. सो ये जो है ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि द्वितीय ज्योतिर्लिंग है. यहाँ पे दारुक नामक एक राक्षस हुआ था जो शिवप्रिया को मारना चाहता था, तो तब शिवप्रिया ने शिव जी की पूजा की, और यहाँ पे शिव जी नाग और नागिन के रूप में प्रकट हुए और उसको दारुक से बचाया. तो ये यहाँ की कहानी है, और तब से ये एक ज्योतिर्लिंग बना, क्योंकि शिव जी यहाँ ज्योति के रूप में प्रकट हुए, तो ये ज्योतिर्लिंग कहलाया. एंड ये सोमनाथ के बाद द्वितीय ज्योतिर्लिंग है. सो अब हमने यहाँ पे हो गया है हमारा, और यहाँ पे बिल्कुल सामने जो है वो एक शिव जी की बहुत विशाल मूर्ति है, तो हम वहाँ चलते हैं. सो ये यहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ा सारा स्टैचू है, जो ये नागेश्वर मंदिर के ठीक पीछे जो ये देखिए जय महादेव, देखिए ये पीछे नागेश्वर, वो ऊपर शिखर का दर्शन, और ये स्टैचू.
सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट स्पॉट दैट इज़ गोपी तालाब एंड यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर दीज फर्स्ट एंड देन वी विल गो टू गोपी तालाब. एंड ये यहाँ पे एक मंदिर थे, देखिए सारी मूर्तियाँ थी यहाँ पे, गणेश जी की, हनुमान जी की, और ये लड्डू गोपाल झूले में बैठे हैं. और ये सारी मूर्तियाँ, ये देखिए झांकी है. मनुष्य के लिए जल जीवन का दान. गोपी तालाब में ये गोपीनाथ जी की मूर्ति है जो कि 5000 साल पुरानी है. तो ये हमारा जो है वो नेक्स्ट स्पॉट है जो कि है गोपी तालाब. तो इसमें जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारिका में आए तो फिर जो गोपियाँ थी वो उनसे मिलने के लिए यहाँ आई थी इसी जगह पर, और उन्होंने यहाँ पर आकर स्नान किया था. तो जो उनकी शरीर की मिट्टी थी वो चंदन बन गई. तो आज यहाँ की जो मिट्टी है वो गोपी चंदन के रूप में प्रयोग की जाती है. वो देखिए पीछे ये गोपी चंदन बनाते हैं यहाँ से. तो यहाँ पे ना आटे की बॉल्स मिल रही थी, फिशेस थी उनको डालने के लिए. सो हमने वो भी डाली. एंड या गोपी तालाब के बाहर गन्ने का रस है, और ये देखिए जो निकाल रहे हैं ना वो ऊपर बिजली की मोटर लगा रखी है, उससे जूस निकाल रहे हैं. जैसे हमारे वहाँ पे तो गड़ आवाज़ें आती हैं गन्ने के जूस से, बट ये बिजली से गन्ने का रस निकाल रहे हैं. ये गोपी घाट. ये गोपी घाट है. ओके तरह वी आर ऑन द वे टू भेट द्वारिका. सो या हमारे आसपास जो है वो अरेबियन सी है, एंड इंडिया जो है वो अरेबियन सी में ट्रेड करता है फिशेस का एट द ग्लोबल एंड द लोकल लेवल. बट बिकॉज ऑफ द मानसून सीजन शिप्स आर प्लेस्ड हियर, फिशिंग कैन नॉट बी डन. दिस इज आवर नेक्स्ट स्पॉट दैट इज भेट द्वारका. यस, तो यहाँ पे भेट द्वारका जो समुद्र में है. हाँ, तो हम सुदामा सेतु से आए हैं. तो I said wrong. It's not the Sudama Setu. It's the Sudarshan Setu, the bridge that you saw just before this अब clip. वहाँ पे वापसी में हम खड़े होकर फोटोज वगैरह ब्लॉग वगैरह वहाँ पे बनाएंगे. और ये देखिए जो मंदिर पीछे है, और यहाँ पे कहते हैं कि जो सुदामा थे वो श्री कृष्ण को मिलने आए थे, तो इसीलिए इसको भेट द्वारका, मतलब उनकी भेंट हुई थी यहाँ, तो इसका नाम भेट द्वारका पड़ा. सो ये तो जो समुंदर में डूब चुकी है वो असली वाली द्वारका तो समुद्र. और उसके बाद जो है लोगों ने ये वाली बनवा. तो वैसे तो अभी रेनोवेट हुई है नहीं, और कुछ हो रही है. वैसे तो जो समुंदर के बीच में डूबी थी द्वारका, वहाँ पर भी लोग जाते हैं स्कूबा डाइविंग के थ्रू, बट वो अभी मानसून के कारण सब बंद है. तो ये है यहाँ की कहानी. और अंदर जो मूर्ति है वो स्वयं रुक्मणी जी ने अपने हाथों से बनाई हुई है. तो अंदर इस मूर्ति के दर्शन हैं. और यहाँ पे जो प्रसाद चलता है वो चावल का प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि सुदामा भी श्री कृष्ण के लिए चावल लेके आए थे. वो गरीब थे और उनसे मिलने के बाद वो अमीर हो गए, महाराजा बन गए, उनके बड़े बड़े महल बन गए. तो माना जाता है कि जो यहाँ से चावल का प्रसाद लेके जाता है और अपने घर में, तो वो भी उसकी भी गरीबी जो है वो दूर हो जाती है. तो चलिए और ये सप्तपुरियों में से एक है और 4 धामों में से एक है. सोने की द्वारका जो कि म्यूजियम है. अब हम अंदर चलते हैं, वहाँ पर झांकियाँ बनाई हैं. झांकियाँ
त्रिशूल। और तो दिस इज़ अवर नेक्स्ट स्पॉट, दैट इज़ आवर मकर ध्वज का मंदिर, जो कि हनुमान जी के बेटे। हाँ, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, मतलब उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन ये उनके पसीने से भंडारा चालू पीछे। हाँ, तो ये हनुमान जी के पसीने से मकर ध्वज, जो मछली थी उसके मुंह में हनुमान जी का पसीना चला गया था, तो फिर मकर ध्वज का जन्म हुआ। तो ये हनुमान जी का एकमात्र मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे बाप और बेटा दोनों हैं। और यहाँ पे क्या है कि हनुमान जी की जो मूर्ति है वो हर दिन चावल के दाने, मतलब थोड़ी मात्रा से नीचे जा रही है, और जो मकर ध्वज की है वो थोड़ी सी ऊपर आ रही है। ये यहाँ की कहानी है। तो अब हम आए हैं अगले मंदिर, जो कि भेट द्वारका में 3 ही हैं। जैसे एक तो द्वारकाधीश का जो मंदिर सुदामा वाला हो गया, दूसरा वो मकर ध्वज का हो गया, और तीसरा ये दुर्गा जी का मंदिर है। यहाँ पे क्या है कि जो दुर्वासा ऋषि हैं उन्होंने 84 ऋषियों के साथ मिलके यहाँ यज्ञ किया था। तो ये देखिए, ये जो पीछे है ये क्या है, वो यज्ञ कूप बने 84 बने हुए हैं। तो जो दुर्वासा मतलब उन्होंने सुदामा जी और कृष्ण जी की जब बेटी हुई थी तो उस खुशी में उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया। हाँ, तो जो दुर्वासा ऋषि हैं वो श्री कृष्ण के गुरु थे। तो ये यहाँ पे 84 कूप बने हैं, इधर भी और इधर, और वो पीछे है दुर्गा जी का मंदिर। सो ये यहाँ पे है, और इसी के साथ जो भेट द्वारका है वो हमारा टूर ख़त्म होता है। कि यहाँ पे सिर्फ मेन चीज़ें यही थी, बिकॉज़ ये आइलैंड पे बना हुआ है, पानी के बीच है, तो दैट्स वाई बस इतना ही है यहाँ पे। और तो चलिए, ये है अखंड धूना जो यहाँ 84 कूप में चल रहा है। ये देखिए, ये संतों की तस्वीरें हैं। तो देखिए, हमें गुजराती गाना चल रहा है। सो ये देखिए, ये है सुदर्शन सेतु। तो मतलब अब हम, ये वो वाला सेतु है जो टीवी मोबाइलों में बहुत मतलब आता है ना, जो मतलब यहाँ पे पहले जो भेट द्वारका समुंदर में एक आइलैंड है, तो वहाँ पे जाने तक का रास्ता नहीं था, तो शिप से जाते थे। लेकिन अब वो सारी प्राइम ships जो है, मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन कर हाँ, दिया है तो वो 2020। शिप्स जो है वो बंद हो गई हैं। तो अभी सुदर्शन सेतु से हम द्वारका पहुँचते हैं, ओखा से द्वारका, जो कि एक आइलैंड है जहाँ हम होके आए हैं अभी। और क्या, और इस मंदिर में जो मूर्ति थी द्वारकाधीश के मंदिर में, जो मीरा थी भगवान कृष्ण की भक्त, वो उसी मूर्ति में समाई थी। ये बात मैं बताना भूल। देखिए, ये इधर समुंदर है सारा चारों तरफ। So ending our vlog with Hoko ice cream. So here our Bhit Dwarka tour ends. So that's it for this video. See you next video. Bye bye.